बात अब उत्तर प्रदेश की ही प्रयागराज की करेंगे, जहां राखी से महज 2 दिन पहले एक बहन से अपना भाई खो गया। बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर 15 साल के एक स्टूडेंट की पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात प्रयागराज के खीरी इलाके की है। मर्डर की वारदात से नाराज स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे और रोड जाम कर दिया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सत्यम 10वीं का छात्र था। स्कूल में उसकी बहन से छेड़खानी को लेकर कुछ लड़कों से उसकी कहासुनी हुई थी। जब सत्यम घर लौट रहा था तो लड़कों ने सत्यम को रोक लिया। सत्यम को बुरी तरह मारा पीटा, जिससे सत्यम की मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, ताकि हालात ना बिगड़े, दो पक्ष आमने सामने ना आए। इसको देखते हुए पुलिस मुस्तैदी के साथ तैनात कर दी गई। तो 15 साल के एक स्टूडेंट की हत्या की गई है। 15 साल के एक स्टूडेंट का कसूर सिर्फ इतना था कि अपनी बहन के साथ हो रही छेड़खानी का उसने विरोध किया था। छेड़खानी करने वाले लड़कों के साथ सत्यम की कहासुनी हुई थी और इस कहासुनी का नतीजा ये निकला कि सत्यम की सड़क पर पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोगों का रोष फूट पड़ा। लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। हालात नियंत्रित रहें, हालात बेकाबू ना हो, इसके चलते भारी पुलिस बल को मौके पर डिप्लॉय कर दिया गया है। हालात शांतिपूर्ण बने रहें, ये कोशिश यूपी पुलिस की है। 10वीं के एक स्टूडेंट को मारा गया है। सत्यम शर्मा की बहन के सामने ही उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। पूरी वारदात के बारे में सत्यम की बहन क्या कह रही है, ये आपको सुनाते हैं। ये नाम नहीं पता और कितने लोग थे मारने में? कुछ जानकारी कितने लोग थे मारने में? 3 लोग थे। त्रिपुरा के सामने मारा गया है। हाँ। घटना स्थल जो अस्पताल सामने बैठे हुए थे मारे ना। अच्छा, मौके पुलिस गई थी? कौन बाद में पुलिस गई। बाद पुलिस गई है। जब भी होश खत्म हुई कि नस धड़कन बंद हुई है तब गई है पुलिस। तो राखी से 2 दिन पहले एक बहन से उसका भाई छीन लिया गया। बहन ये बता रही है कि सत्यम सिर्फ अपनी बहन को बचाना चाहता था, अपनी बहन को छेड़खानी से बचाना चाहता था। इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा और उसकी हत्या कर दी गई। सत्यम शर्मा की बेरहमी से हत्या के चलते स्थानीय लोग बेहद गुस्से में हैं। आज भी लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया गया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। स्थानीय लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, इन तस्वीरों पर पुलिस ने एक्शन जरूर लिया है। पुलिस मौके पर डिप्लॉय कर दी गई है, क्योंकि ये हालात कभी भी तनावपूर्ण हो सकते हैं। इसके चलते माहौल बिगड़ सकता है, दो पक्ष आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि मर्डर के बाद स्थानीय लोगों का रोष जमकर निकल रहा है। सड़क पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस पर तुरंत एक्शन भी जरूर लिया है। दरअसल सत्यम शर्मा की हत्या की गई थी। पुलिस ने जैसे ही लोग सड़कों पर आए मोर्चा संभाला, लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। अब तक पूरे मामले में पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है, ये भी आप सुनिए। बच्चों के बीच कुछ विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसको टीचर्स के द्वारा शांत कराया गया। उसके बाद स्कूल छूटने के बाद बाहर में झगड़ा हुआ, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई, इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको समाप्त कराया गया है। तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है, लोगों को समझाया बुझाया गया है, लोगों को अपने घरों की तरफ भेज दिया गया है और इस पर कार्रवाई भी की जा रही है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, अब तक क्या कुछ कदम पुलिस की तरफ से उठाए गए हैं इस पूरे मामले में?
प्राची, इस घटना का जो संज्ञान है वो यूपी सरकार ने लिया है और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से अब से कुछ देर पहले जब इंडिया टीवी की बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि कुल 5 आरोपियों को इस मामले में हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें 3 वो मुख्य आरोपी शामिल हैं जिन्होंने सत्यम को मौके पर मारा पीटा था, पटरी से उसके ऊपर हमला किया था, नोकदार चीज से हमला किया था, जिसकी वजह से सत्यम की यानी कि नाबालिग सत्यम की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके अलावा चूंकि लापरवाही भी मामले में सामने आई है पुलिस की, लिहाजा जो मौके के एसएचओ है साथ में जो चौकी इंचार्ज है, दोनों को ही तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है और पूरे मामले पर हालात बनाए रखने के लिए जो सीपी प्रयागराज हैं रमेश शर्मा, उनको निर्देश दिया गया है। मौके पर फिलहाल शांति है, लेकिन जिस तरीके की घटना सामने आई है उसको देखते हुए आला अफसर ने निश्चित तौर पर नाराजगी जताई है कि जब इस तरीके की घटना सामने हो रही थी, लड़की के साथ लगातार छेड़छाड़ की घटना सामने आ रही थी, लड़की के भाई ने शिकायत की थी, तो पुलिस ने इस मामले में प्रोएक्टिव कार्रवाई क्यों नहीं की, और प्रोएक्टिव शायद कार्रवाई की गई होती तो शायद सत्यम आज जिंदा होता। इसी को देखते हुए प्रमुख सचिव गृह ने मामले का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को मौके पर रह करके, चूंकि अभी सत्यम का जो पोस्टमार्टम है वो नहीं कंप्लीट हुआ है, यही वजह है कि अधिकारियों का मौके पर डिप्लॉयमेंट किया गया है, बड़ी संख्या में पीएससी को भी तैनात किया गया है ताकि अब कानून व्यवस्था किसी भी तरीके से न खराब होने पाए। लेकिन खीरी इलाके की इस घटना ने, जो कि कल दोपहर हुई है, लखनऊ से मुश्किल से 200 किलोमीटर दूर पड़ता है प्रयागराज, तो यही वजह है कि इस पूरे मामले का यूपी सरकार ने संज्ञान ले लिया है और आरोपियों के खिलाफ न सिर्फ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है, बल्कि जो लापरवाही जिनकी तरफ से बिल्कुल। देखिए विशाल, इस घटना के बाद हालात ना बिगड़े, आमने सामने ना आ जाएं दोनों पक्ष, ये कोशिश है पुलिस की और प्रशासन की, इसीलिए तुरंत एक्शन भी अब लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही भी उजागर हुई है, क्योंकि एक भाई जो अपनी बहन के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध कर रहा था, लगातार शिकायत भी कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद वक्त रहते पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, जिसका खामियाजा 15 साल के सत्यम को भुगतना पड़ा। सत्यम की हत्या कर दी गई पीट पीट कर, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, लोग सड़कों पर आए, इस घटना का विरोध किया गया। खबर लखनऊ तक पहुंची, योगी सरकार ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया और सख्त से सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं, पुलिस पर भी गाज गिरी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।